आशुतोष तुम अवगण दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगे, प्रतनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। पूर्व कल्प एक प्रभु, जग कलयुग साल मूल। नर अरु नारी अधमर, सकल निगम प्रतिकूल। आशुतोष तुम और दानी, आरती हरऊं दीन जिन जानी। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कल युग को सलपुरी जाई, जनमयु भयो शूद्र पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। नन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तव जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय की सृष्टि महिमा कुछ भी नहीं जानी। अविज्ञाना मैं अवध प्रभावा, निगम पुराण यश गावा। कवन जरम पवन अवध बस जोई, राम परायण सोई परि होई। अवध प्रभाव जान तव प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सव नर नारी। अब मैं अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराण उन्हें ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। कलिमल ग्रसे धर्म शबे, लोप्त भय सदग्रंथ। दम्भ निजिमति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोहि बसे, लोभ गृषे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलिधर्म। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, स्तुति विरोध रत शव नर नारी। दुज स्तुति बेचक भूप प्रजासन, कोहु नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग ने पापों को सब धर्मों को ग्रफ लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के बस हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे हैं। मार्ग सोई जहाँ कहूँ जोई भावा, पंडित सोय जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्बरत जोई, ताकहूँ संत कहाँ सब कोई। सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दम्ब सुबड़ आचारी। जो कहें झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। और जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दम्भ में रत है, उसी को सब संत कहते हैं। सो जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हड़ कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और दिल लगी करना जानता है, वो कलयुग कर निराचार। जो स्तुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान जो बीरागी। जाके नक अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला।
जो आचारहीन हैं और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं। कलयुग में वही ज्ञानी है और वही वैराग्यवान है, और जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्छा बच्छ जिखाई। तै जोगी तै सिद्ध नर, पूजित कल युग माई। आजे उपकारी चार दिन, कर गौरव मान्यते। मन क्रम बचन लवार नहीं, बकता कलिकाल महु। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य जो सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का उपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान योग्य होते हैं। जो मन तन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मर कटकी नाई। सो दद्द जन उपदेश ही ज्ञाना, मेलि जन्यों कयु लहु कुवारा। सब नर काम रत क्रोधी, देव विप्रसुर संत विरोधी। सुन मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पद पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधिवन्न के सिंगार नवीना। गुर शिशि बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र गोयाना उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्रसुर संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधेरे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। हरहि शेष धन शोक न हरहि, सो गुरे घोर नरक महु परहि। हाथ पिता बाल कनि बुलावई, उदर बरय सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नरै, कहाई न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बसे, करई विप्र गुरगात। बातई शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछुघाट। जानी ब्रह्म शोभे प्रवर, आँख दिखावही डांट। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियाँ बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयानी, मोह दोह पमता लपटानी। तही भवेद बादि ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुतिन हूँ घालई, जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालई। कल्प कल्प बारी एक एक नर का, परहि जे दूसई श्रुति करी तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग प्रतिपालन करते हैं उन्हें भी नष्ट कर देते हैं।
जो तर्क करके भेद की निर्णय करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बर नादम तेली कुम्हारा स्वचिप की रात कोल कलवारा नारी मोई ग्रह संपद नाशी मूड़ मुड़ाय हो सन्यासी। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण नीच हैं स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। जेवर न ते विप्रन सन आप पुजावई वही लोक निज हाथ नशावई। विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार जट ब्रशली स्वामी। सूत्र करई जप तप व्रत नाना बैठी बरासन कहाई पुराना। सब नर कल्पित करही अचारा जाई न बरनी अनीति अपारा। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोकों को नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दे पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार नीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। आशुतोष तुम औगण दानी आरती हरऊं दीन जनु जानी। भय बरन शंकर गले भिन्न से तु सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुति विरति विवेक। तेहि न चलै नर मोहि बसे कल्पहि पंथ अनेक। आशुतोष तुम औगण दानी आरती हरऊं दीन जन जानी। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से विच्युत होते हैं। वे पाप करते हैं और फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और उनके नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। आशुतोष तुम औगण दानी आरती हरऊं दीन जनु जानी। बहु धर्म संवारहि धाम जति वेश्या हरि लीनी न रही बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रहि कलि कौतुक तात न जात कहीं। कुलवंत निकारहि नारी सती ग्रह आनहि चोरी निवेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो अवलानन दीख नहीं जब लो। सन्यासी बहुत लगाकर धन लगाकर घर सजाते हैं उनमें वैराग्य नहीं रहा उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात कलयुग की लीला कुछ कहीं नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल लेते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं दिखाई पड़ता। तफुरार पियार लगी जब ते रिपुरूप कुटुम्ब भये तब ते। नप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजानित ही। जैसे ससुराल प्यार करने लगी तभी से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए उनमें धर्म नहीं रहा। वे नित्य प्रजा को नित्य बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि दुज चिन्ह जन्यु उघार तपि। नहीं मान पुराण न वेद जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जन्यु मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृद्धि उदारी दूनी न सुनी ज्ञान दूसक भ्रात न को पिगुनी। कली बार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए पर दानियों में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुणों में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और उनके बिना सब लोग दुखी हो अन्न के बिना दुखी होकर सब लोग मरते हैं। आशुतोष तुम औगण दानी आरती हरऊं दीन जन जानी। सुनि खगेश कलि कपट अटदम्ब देश पासन। मान्य मोहि मारा दिमद व्यापी रहे ब्रह्मांड। तापस धर्म करई न रहे जप तप व्रत मकदान। देव न बरसई धनी बे न जामे ही धान। आशुतोष तुम औगण दानी आरती हरऊं दीन जन जानी।
हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जप तप व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। आशुतोष तुम औरदानी, आरति हरहु दीन जन जानी। अवला कचिभूषण भरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुखी चाहे मूढ़ न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती। वे मूर्ख सुख चाहती और धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकान रहीं। लघु जीवन सम्मुत पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमानु असा। मनुष्य रोग से पीड़ित है, भूख सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा ही जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहार किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तो उस विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का विचार भी नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक और न शीतलता है। जाति कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा डाह और कड़वे और लालच से भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई और सब लोग वियोग और शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं ज्ञानपि, जड़ता पर वंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नराशगरे, पर निंदक जे जो बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में भी नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले जगत में वे ही फैले। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। सुन ब्याल नहीं काल गली, मल अवगुण आगार। गुणों बहुत कल युग कर, बिनु प्रयास निस्तार। कत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरुजो। जो गति होई सो कलि हरि नाम, ते पावई लोग। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से ही पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञाना, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, भवई समर्पि कर्प भव तरहीं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता मनुष्य अनेक प्रकार यज्ञ करते हैं और धर्म सब कर्मों को प्रभु के समर्पण कर सागर से पार हो जाते हैं। तो आप पर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो बज रामई, प्रेम समेत गावे गुण गामई। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर से था पा जाते हैं। कलयुग में ना तो जो योग है, ना ही यज्ञ है, ना ही ज्ञान है। श्री राम जी का गुणमान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर श्री राम जी को भजता है और प्रेम से उन्हीं के समूह को गाता है। आशुतोष सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होय नहीं पापा। वही भवसागर तर जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है, महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते।
आशुतोष तुम अवगढ़ दानी, आरति हरऊँ दीन जनु जानी।